नमस्कार। संगम विचारधारा में आपका स्वागत है। आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वह फूलता नहीं और जितनी बुराई की जाए वह टूटता नहीं। परिस्थितियाँ बदलती हैं पर वह नहीं बदलता, लोग बदलते हैं पर वह नहीं बदलता, समय बदलता है पर वह नहीं बदलता। और आपने सोचा होगा यह इंसान ऐसा कैसे है? क्या इसे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यह पत्थर है? नहीं, वह पत्थर नहीं है, वह मरा हुआ नहीं है, वह बस जाग गया है। और जो जाग जाता है उसे संसार की कोई परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, प्रभावित नहीं कर सकती। यही वह रहस्य है जो अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को बताया था, और आज यही रहस्य आप जानेंगे। मिथिला के उस दरबार में अब एक नई भोर है। रात भर की वह असाधारण यात्रा जिसमें राजा जनक ने अध्याय 2 में एक के बाद एक सत्य की परतें खोली, वह यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। जनक जी अष्टावक्र जी के सामने बैठे हैं। भीतर एक नया प्रकाश है, एक नई समझ है, लेकिन मन में एक प्रश्न है। हे गुरुदेव, अब मैं जान गया कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, लेकिन यह संसार तो वैसा का वैसा ही है, यह लोग वैसे के वैसे हैं, यह परिस्थितियाँ वैसे की वैसी हैं, तो अब इस संसार में जीऊँ कैसे? अष्टावक्र जी एक पल मौन रहते हैं, फिर बहुत शांत स्वर में कहते हैं, राजन, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर तेरे भीतर पहले से है, बस उसे देखना है। न प्रशंसा से फूलना, न निंदा से टूटना। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए प्रशंसा और निंदा दोनों एक समान हो जाती है। यह सुनकर जनक जी रुकते हैं। यह बात साधारण नहीं है। राजन, एक पल सोचिए, आपने भी कभी न कभी किसी ऐसे काम को पूरी मेहनत से किया होगा, और जब किसी ने उस काम की तारीफ की तो भीतर एक हल्कापन आया, एक खुशी आई, जैसे कोई प्रमाण मिल गया हो कि हाँ, मैं सही हूँ। और जब किसी ने उसी काम की बुराई की तो भीतर कुछ हिला, कुछ टूटा, जैसे कोई आधार खिसक गया हो। यह क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं तब तक हम स्वयं को पूरी तरह नहीं जानते। हम दूसरों की आँखों से अपने आप को देखते हैं और जैसी आँखें वैसा दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दूसरों की आँखों का मोहताज नहीं रहता। उसे अपना आधार मिल जाता है, और जिसका आधार मजबूत हो उसे बाहर की हवाएं हिला नहीं सकती। अब इसे एक दृष्टांत से समझिए। एक पर्वत है, उसके चारों ओर तूफान आते हैं, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, लेकिन पर्वत वैसा का वैसा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं, वह धरती से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसकी जड़ें शुद्ध चेतना में होती हैं, जो न कभी बदली न कभी बदलेंगी। और उस चेतना में जड़ें होने के बाद प्रशंसा का तूफान भी उसे उखाड़ नहीं सकता, और निंदा की बारिश भी उसे डुबो नहीं सकती। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, प्रशंसा उसे चाहिए जो अपने आप में अधूरा है, और निंदा उसे तोड़ती है जो बाहर से जुड़ा है। लेकिन जो भीतर से पूर्ण है उसके लिए दोनों केवल एक शब्द हैं, न राग न द्वेष। कथा आगे बढ़ती है। जनक जी पूछते हैं, हे नाथ, तो क्या ज्ञानी किसी से प्रेम नहीं करता?
क्या उसे किसी की परवाह नहीं रहती? अष्टावक्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी प्रेम नहीं करता ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन ज्ञानी का प्रेम आसक्ति नहीं होता है। राजन, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आसक्ति और प्रेम दोनों एक नहीं हैं। हम अक्सर इन्हें एक मान लेते हैं, लेकिन जब प्रेम में आसक्ति आती है तो वही प्रेम दुख का कारण बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। यह प्रेम निस्वार्थ है। वह चाहती है कि उसका बच्चा सुखी रहे, लेकिन जब वही माँ यह सोचने लगती है कि बच्चा उसके बिना नहीं रह सकता या वह बच्चे के बिना नहीं रह सकती, तो यह प्रेम नहीं, आसक्ति है। और यही आसक्ति एक दिन दोनों को दुख देती है। ज्ञानी का प्रेम उस माँ के निस्वार्थ प्रेम जैसा है। वह देता है, बदले में कुछ मांगता नहीं। वह जुड़ता है लेकिन जकड़ता नहीं। वह साथ रहता है लेकिन निर्भर नहीं होता, और इसलिए उसके प्रेम में कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि द्वेष तो तब होता है जब आसक्ति टूटती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के प्रेम करना सीख लेता है वह संसार में होते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह उस कमल की तरह है जो कीचड़ में तो रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। न जीवन की आसक्ति न मृत्यु का भय। अब अष्टावक्र जी वह बात कहने वाले हैं जो सुनने में बहुत कठिन लगती है, लेकिन उसमें जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है। वे कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी को न जीवन की आसक्ति होती है न मृत्यु का भय। यह सुनकर दरबार में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। राजन, यह बात समझने के लिए एक दृश्य देखिए। एक दीपक जल रहा है, उसकी लौ हर पल बदलती रहती है। एक पल में जो लौ है अगले पल वह नहीं रहती, नई लौ आ जाती है। क्या दीपक डरता है? क्या वह सोचता है यह लौ बुझ जाएगी तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, क्योंकि दीपक जानता है लौ बदलती है, लेकिन प्रकाश देना उसका स्वभाव है, और जब तक तेल है वह जलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जानता है कि यह देह एक लौ की तरह है। यह बदलती है, यह एक दिन बुझेगी, लेकिन वह चेतना जो इस देह में है वह न जन्म लेती है न मरती है। और जो यह जान लेता है वह न जीवन से चिपकता है न मृत्यु से डरता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि वह लापरवाह हो जाता है। वह अपनी देह का ध्यान रखता है, जैसे एक यात्री अपनी नाव का ध्यान रखता है, लेकिन नाव डूबने का भय उसे यात्रा से नहीं रोकता। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाता, और जो मृत्यु को समझ लेता है वह प्रत्येक पल को इतनी गहराई से जीता है कि जितना और कोई नहीं जी सकता। एकांत में भी पूर्ण, भीड़ में भी शांत। और अब अष्टावक्र जी ज्ञानी की वह अंतिम पहचान बताते हैं जो सबसे सुंदर है। वे कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी एकांत में भी उतना ही प्रसन्न रहता है जितना भीड़ में, और भीड़ में भी उतना ही शांत रहता है जितना एकांत में। राजन, यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति एकांत में मिलती है, इसलिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वहाँ उन्हें कुछ देर के लिए शांति मिलती भी है, लेकिन जैसे ही वे वापस आते हैं वही शोर,
वही भीड़, वही उलझन। क्यों? क्योंकि वह शांति बाहर से आई थी, भीतर से नहीं। जो शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर हो वह स्थायी नहीं होती, लेकिन जो शांति भीतर से आती है वह एकांत में भी रहती है और भीड़ में भी। रामायण में श्री राम को देखिए, वन में थे, शांत थे। अयोध्या में थे, शांत थे। युद्ध के मैदान में थे, शांत थे। क्योंकि उनकी शांति परिस्थितियों पर नहीं, स्वयं के ज्ञान पर निर्भर थी। यही ज्ञानी की पहचान है। वह जहाँ भी हो, जो भी हो, भीतर से पूर्ण है, भीतर से शांत है, भीतर से प्रसन्न है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जिसे बाहर की जरूरत न हो वही सच में स्वतंत्र है, और जो सच में स्वतंत्र है उसी को जीवन का पूरा आनंद मिलता है। यह सुनकर राजा जनक एक गहरी सांस लेते हैं। भीतर कुछ और स्पष्ट हो गया। वे कहते हैं, हे गुरुदेव, तो जागा हुआ व्यक्ति संसार से भागता नहीं, संसार को त्यागता नहीं। वह संसार में रहता है, लेकिन वह संसार में उलझता नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, बिल्कुल यही जीवन मुक्ति है, यही सुख है और यही शांति है। राजन, यह जो चार पहचान आज आपने जानी, न प्रशंसा से फूलना, न निंदा से टूटना, न राग, न द्वेष, न जीवन की आसक्ति, न मृत्यु का भय, एकांत में भी पूर्ण, भीड़ में भी शांत। यह चारों पहचान किसी दूसरे की नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। क्योंकि वह चेतना जो जनक जी के भीतर थी वही आपके भीतर भी है। फर्क बस इतना है, जनक जी ने उसे पहचान लिया और आप इस यात्रा में हैं, उसे पहचानने की राह पर हैं। यह यात्रा अभी और गहरी होगी। अध्याय 3 में अष्टावक्र जी उस जागे हुए इंसान के जीवन को और भी विस्तार से बताएंगे। वह रहस्य जो अगले भाग में आपके सामने आएगा, वह इस पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ जगा रही है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचा दीजिए। आपका यह एक कदम किसी के जीवन का दीपक जला सकता है। याद रखिए, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।